हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो इन सेंटेंसेस के पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे सेंटेंस, पिछली वीडियो में मैंने बताया था सेंटेंस किस चीज़ से मिलकर बना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, होती हैं। और सब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, नाउन या प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं। वर्ब की जगह एक्शन वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स। ऑब्जेक्ट की जगह नाउन, कई बार एडवर्ब भी यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सब चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। There are many parts of sentences like noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection and conjunction. अब हम इनको वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बार जब हम किसी चीज़ को समझ के पढ़ लेते हैं, फिर हमें इसे दोबारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज हम इनमें से अपना पहला टॉपिक लेते हैं, नाउन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नाउन ही होता है, जबकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अपनी वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है नाउन। बचपन से हमने ये डेफिनेशन याद की हुई है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बट आप इसको इतने डेफिनेशन के रूप में याद ना करके ऐसे समझें कि किसी भी चीज़ का नाम, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ होंगी, आप टेबल पे चेयर पे बैठे होंगे, टेबल पे बैठे होंगे, तो उन चीज़ों को हम उनके नाम से जानते हैं। जैसे टेबल, चेयर, बुक, पेन, पेंसिल। दुनिया की सारी किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो स्काई, क्लाउड, स्टार्स, मून, कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ का नाम, जिसे हम जो उस चीज़ की पहचान है, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे द गंगा इज़ अ होली रिवर, इसमें गंगा भी नाउन है, रिवर भी नाउन है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी इज़ अवर प्राइम मिनिस्टर, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी नाउन है और श्री नरेंद्र मोदी भी नाउन है। तो अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कर दिए गए हैं ताकि हमें कैरेक्टराइज करने में सुविधा हो। तो इसके हम नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट काइंड है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले कॉमन नाउन लेते हैं। कॉमन नाउन से मतलब हमारा है कोई भी कॉमन चीज़ जो हर किसी के पास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। A common noun is a name given in common to every person, thing or place of the same kind. किसी भी एक तरीके का कोई भी नाम, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, वो कोई भी हो सकता है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा। जैसे एक हमारी टीचर थी नीरजा, तो अगर मैं नीरजा मैम कहूँगी, माई हिस्ट्री टीचर नेम इज़ नीरजा, देन इट इज़ प्रॉपर नाउन। बट यहाँ टीचर की बात होती है, एक पूरे ग्रुप की बात हो रही है, सारे टीचर्स की बात हो रही है, कॉमनली नेम दे दिया गया है कि दे आर टीचर्स, डॉक्टर्स, एक्टर, स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, बुक, सिटी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमनली, अब सिटी का अगर नाम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिटी कहा गया है, सिटीज़ कहा गया है, और तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। सम बॉयज़ आर वॉकिंग ऑन द रोड, तो इसमें रोड जिस पर हम चलते हैं उसका नेम है, कॉमन है। रोड कहीं भी हो सकती है, किसी भी शहर में हो सकती है, गांव में हो सकती है, हर जगह रोड्स बनी हुई हैं चलने के लिए, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। सम बॉयज़, कोई कुछ लड़के हैं, कोई भी हो सकते हैं वे, उनका कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये अलग कैटेगरी बना दी गई, दे आर बॉयज़। अ बुक का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कहा गया है अ बुक इज़ ऑन द टेबल। कोई भी रैंडम बुक है, वो टेबल पर रखी हुई है। यहाँ पर बुक भी कॉमन नाउन है और टेबल भी। अ गर्ल इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, फील्ड का कोई नाम तो दे नहीं रखा है, इसलिए फील्ड एंड गर्ल इज़
कॉमन नाउन। चिल्ड्रन, a song on the stage. Children are singing a song on the stage. अक्षय कुमार, ये देखिए ये आ गया प्रॉपर नाउन। लेकिन एक्टर, यहाँ पर एक्टर की बात हो रही है, फेवरेट एक्टर की, तो एक्टर इज अ कॉमन नाउन। देयर आर सो मेनी रिवर्स इन इंडिया, तो रिवर्स क्या हो गया यहाँ पर? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और इंडिया क्या हो गया यहाँ पर? प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन समझ में आया। किसी भी कॉमनली जिसको एक कॉमन नाम दे दिया गया है तो वो कॉमन नाउन में आता है। अब प्रॉपर नाउन, अब उस कॉमन, जैसे कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया है कि कॉमन ये कैटेगरी बना दी गई, दे आर बॉयज़, दे आर गर्ल्स, दे आर टीचर्स, दे आर डॉक्टर्स। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के नाम के बारे में कहें, किसी पर्टिकुलर टीचर के बारे में कहें, या किसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में कहें, जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, सीता इज़ माई क्लासमेट, तो हमने एक पर्टिकुलर बॉय का नाम लिया, एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम लिया, दैट इज़ कॉल्ड proper noun. A proper noun is the name of some particular place or thing. A proper noun always start with a capital letter. हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, चाहे वो लास्ट में हो, कहीं भी हो, लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे दिल्ली, हिमालय, गंगा, गोल्डन टेम्पल, राम, ये दीज आर द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ persons, place and थिंग्स। जैसे द गंगा इज अ होली रिवर, तो गंगा क्या पर्टिकुलर नेम दे दिया हमने रिवर का, रिवर का एक पर्टिकुलर रिवर, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन गंगा क्या हो गया? हमने एक नाम, पर्टिकुलर नाम दे दिया कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। आई बिलोंग टू चंडीगढ़, अब मैंने क्लियरली बता दिया कि आई बिलोंग टू चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कंगना इज माई फेवरेट एक्ट्रेस, एक्ट्रेस तो यहाँ कॉमन नाउन है, लेकिन कंगना हमने नाम दे दिया कि कंगना इज माई फेवरेट, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नाउ इट्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे इसके नाम से ये है कि किसी चीज़ को कलेक्ट करना, यानी कि नंबर्स। कलेक्शन किस चीज़ का होता है? नंबर्स का, थिंग्स का। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स दैट टेकन टुगेदर और स्पोकन ऑफ एज अ होल। मतलब जैसे किसी भी चीज़ का ग्रुप है, उस ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया? एक नाम दे दिया, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? पीपल। तो पीपल क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ बैठते हैं? क्लास में बैठते हैं, तो क्लास क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव नाउन। जहाँ बहुत सारी बुक्स रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। आर्मी, आर्मी क्या होता है? अ फ्लीट ऑफ सोल्जर्स। क्राउड, क्राउड जब बहुत सारे लोग एक जगह खड़े होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? क्राउड। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। टीम, एक टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे क्रिकेट टीम में 11 मेंबर्स होते हैं, और जितनी भी टीम है, जैसे हॉकी टीम है, फुटबॉल टीम है। फैमिली में हमेशा 2 या 3 से ज़्यादा ही मेंबर्स होते हैं। नेशन में बहुत सारे सिटीज़ होती हैं, बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, तो इसलिए दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। पार्लियामेंट, कमेटी। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे कलेक्टिव नाउन दिए हुए हैं, जैसे अ फ्लीट, फ्लीट किसको कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। आर्मी, एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। अ फ्लॉक, अ कलेक्शन ऑफ शीप एंड गोट। जब बहुत सारी शीप और गोट्स जो चल रही होती हैं, तो उनको हम गोट्स और गोट और शीप ना कह के अ फ्लॉक कहते हैं।
और शीप हमेशा प्लूरल में भी शीप ही लिखा जाएगा और सिंगुलर में भी शीप ही लिखा जाएगा। शीप्स कभी यूज़ नहीं होता है, शीप को शीप ही लिखा जाएगा प्लूरल नाउन में। कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज यूज इन सिंगुलर नंबर, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी कि इसके साथ हम प्लूरल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने एक कलेक्शन बना दिया है। हमने एक कलेक्शन, हम अ फ्लॉक लिख रहे हैं, फ्लॉक्स नहीं लिख रहे हैं। प्लूरल में यूज़ नहीं होता है कभी भी, हमेशा सिंगुलर में यूज़ होता है। इफ़ एनी कलेक्टिव नाउन यूज इन प्लूरल फॉर्म देन इट विल कन्वर्ट इनटू कॉमन नाउन। यदि कोई भी कलेक्टिव नाउन हम प्लूरल में यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉमन नाउन में। ये याद रखने वाली बात है। आगे जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर एरर बतानी होती है आपको, तो उसमें क्या करेंगे कि एक कलेक्टिव नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर देंगे और वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। तो वो आपको पहचानना होगा कि इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा या प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। जैसे देर आर, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देर आर 10 क्लासेस इन द हॉल। अब यहाँ पर क्लास कलेक्टिव नाउन है, लेकिन क्लासेस हमने प्लूरल में यूज़ किया है, तो क्या ये क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले नंबर्स दे रखे हैं 10 क्लासेस, तो ये हमने प्लूरल में यूज़ किया, तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। Now next one is material noun. A material noun denotes the matter or substance of which things are made. मटीरियल नाउन जैसे नेम से ही है, किसी भी चीज़ का मटीरियल, जो मटीरियल से बना है, दैट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, कॉपर, तो दे आर कॉल्ड मटीरियल नाउन। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जो हमारी क्वालिटी और एक्शन को कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट कंसिडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग। ऑब्जेक्ट की बजाय जो हमारी इनर क्वालिटी हैं, जो जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल हम फील कर सकते हैं, इन चीज़ों के नाम को, इन फीलिंग्स के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी को ना कोई देख सकता है ना सुन सकता है, केवल फील कर सकता है कि हाँ भाई उसने इतना अच्छा ऑनेस्टली, मान लीजिए किसी का पर्स गिर गया है और आपने देख लिया है, तो आपने उसको दे दिया, तो वो उसको अच्छा फील गुड होगा कि भाई ये इतना ऑनेस्ट है, उसको आपकी ऑनेस्टी फील होगी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। विजडम कोई देख नहीं सकता कि आप में कितनी बुद्धि है, कितनी आप क्लेवर हैं, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि आपसे बात करके या आपके विचार जानकर कि आप वो महसूस कर सकते हैं कि आप में विजडम है। ऐसे ही स्ट्रेंथ, हेल्थ, हैप्पीनेस, तो ये क्या हुए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। इट इज़ यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ये की पॉइंट्स हैं इसके जो आपको हमेशा याद रखने हैं कि इट इज़ यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड न्यूट्रल जेंडर। मतलब हम इनको एज अ न्यूट्रल जेंडर यानी कि निर्जीव वस्तु, निर्जीव चीज़ों की तरह कंसिडर करेंगे। वी कैन नॉट सी, टेस्ट, स्मेल इट, वी कैन ओनली फील इट। ऑल द इमोशंस, जितने भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस, सॉरो या हेट, लव, जितने भी इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड बाय वर्ब, एडजेक्टिव एंड कॉमन नाउन। देखिए, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमें पता चल गया कि जो हमारी इनर क्वालिटीज़ होती हैं, जो हमारे इनर फीलिंग्स होती हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कई बार नाउन से भी बनते हैं, वर्ब से भी बनते हैं, एडजेक्टिव से भी बनते हैं, कॉमन नाउन से भी बनते हैं, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब से, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से बनते हैं। अब ओबे, ओबे का मतलब है किसी की आज्ञा मानना, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ओबे से क्या बना? ओबीडियंस, यानी कि आज्ञा पालन। ग्रो का मतलब हो गया बढ़ना, और ग्रोथ क्या होगी? वृद्धि।
बढ़ना जैसे वो प्रोसेस में है, और वृद्धि यानी कि उसकी ग्रोथ हो चुकी है या उसकी ग्रोथ अच्छी है, यानी कि उसकी वृद्धि अच्छी है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव से जो फॉर्म होते हैं, काइंड। काइंड क्या है, हमारा एक विशेषता है, एडजेक्टिव है, और काइंडनेस क्या हुई, नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म बाय एडजेक्टिव। जो हमारी इनर क्वालिटीज़ हैं, जैसे मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर कॉल्ड आर इनर क्वालिटी, तो वो अब एडजेक्टिव में भी क्वालिटीज़ ही आती हैं, इसलिए अधिकतर जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो किससे बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं। अब कॉमन नाउन से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं वो है चाइल्ड का, चाइल्ड यानी कि बच्चा, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एंड चाइल्डहुड, बचपन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लेव, स्लेव यानी कि दास, स्लेवरी, दासता एक कंडीशन है, ये दासता क्या है, कंडीशन है। अब ये तो हो गया हमारा जो पहले से क्लासिफिकेशन चलता आ रहा है नाउन का। अब जो मॉडर्न इंग्लिश है, इसमें दो तरह से और क्लासिफिकेशन कर दिया गया है इसका। पहला काउंटेबल नाउन, और सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। नाउन दैट वी काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे नाम से ये है कि जिन जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। लाइक 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, जिनके आगे काउंटिंग आ जाती है वो काउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे नाम में ही है अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अब मिल्क को हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं कि एक मिल्क है, दो मिल्क है, या वाटर है, या कि इंक है, शुगर है। अब शुगर को दाने को हम गिनेंगे थोड़ी ना कि भाई इतने शुगर है, वो तो हम उसको मेजर करेंगे। तो ये क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन। इंक, मिल्क, शुगर, वाटर, सॉल्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें कई बार डिफरेंस भी आ जाता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। वी कैन यूज इट इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेन, पेन को हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1 पेन, 2 पेन्स, 1 बॉय, 3 बॉयज़। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम केवल सिंगुलर में, जैसे आई टुक। लेकिन एक बात ध्यान रखने की, जब भी मिल्क से पहले काउंटिंग आ जाएगी, जैसे 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर में यूज़ हो गया। 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क। और ये काउंटेबल नाउन आर ऑलवेज कॉमन नाउन्स। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हमेशा कॉमन नाउन होते हैं। जैसे पेन, पेन्स, बॉयज़, और एप्पल, बनाना, ये क्या हो गए, कॉमन नाउन। इन अनकाउंटेबल नाउन एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, कलेक्टिव एंड प्रॉपर नाउन्स आर इंक्लूडेड। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाएंगे, मटीरियल नाउन भी आ जाएंगे, कलेक्टिव नाउन भी आ जाएंगे, एंड प्रॉपर नाउन भी आ जाएंगे। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा नाउन्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन। इसके आगे हम अब प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन डिस्कस करेंगे हम।